सबसे बड़ी बात दिव्यांश, मैं आपको बता दूं, स्मॉल सिटीज़ के नाम में आती है मथुरा और वृंदावन जी। सबसे पहले बिल्डर्स के लिए जो चाहे एनसीआर में सिटीज़ हो वो अनअफोर्डेबल हो चुकी है, बायर्स हो चाहे बिल्डर हो। बिल्डर को लैंड बहुत कॉस्टली मिलती है, बायर्स को फ्लैट नहीं मिल पाते। सबसे बड़ी बात सेकंड होम की बात करें तो लोग जितने भी हैं, होली सिटीज़ के नाम से जाना जाता है मथुरा और वृंदावन को, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दूसरी बात, 5-6 सालों में इतना विकास हो चुका है वहाँ पर, आज की डेट में 46 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पर, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, चाहे वो विलास हो या अपार्टमेंट्स का कल्चर हो। वहाँ पर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि लोग होटल्स में रहने की बजाय अपना एक वहाँ पर सेकंड होम हो उसमें लेना, इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें एक फ्रीडम नहीं मिल पाती। वहाँ पर एक अपना सेकंड होम की तरह वो रह पाते हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट कर पाते हैं जैसे वो चाहें वहाँ पर। चाहे वहाँ मंदिरों में वो दर्शन करना चाहें, वृंदावन पे सारे दर्शन करना चाहे सुबह शाम के, तो वो सब चीज़ों का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। दूसरी बात, लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, और रेंटल इनकम की बात करें तो लोग वहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उन्हें एक रेंटल इनकम भी आनी शुरू हो जाती है वहाँ पर। जी। दूसरी, अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी मेंटेनेंस और जितने भी उनके खर्चे होते हैं वो सारे उसमें निकल जाते हैं। अगर वो एक अपना घर खरीदेंगे वहाँ पर तो उसकी मेंटेनेंस के लिए उन्हें अलग से एक बंदा रखना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मेंटेनेंस के चार्जेस बिल्डर ले लेता है और वो खुद ही मेंटेन कर लेता है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहता है। और अब यमुना एक्सप्रेस से चालू हो चुका है तो जितने भी बिल्डर्स हैं, चाहे आगरा तक देख लीजिए आप, वहाँ पर SEZ आ रहा है, और आगरा में जो मास्टर प्लान में प्लानिंग करी जा रही है, मे भी हो सकता है कि एयरपोर्ट आ जाए, जो न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। बिल्कुल, तो इसके कई फायदे मिलेंगे। और 4-5 साल में जो रियल एस्टेट की मार्केट है मथुरा की, उसमें अगर आज 2 से 2,500 रुपए का रेट चल रहा है वहां पर, तो आने वाले टाइम में 4 से 5,000 रुपए तक का रेट पहुंचेगा। जी। आगरा नहीं, मथुरा नहीं, वृंदावन में फ्लैट चाहिए। सोच बदल रही है और वृंदावन की तस्वीर बदल रही है। सौरभ, आप भी बने हमारे साथ, और शरद जी आप भी बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि आपने चर्चा की रेट्स की, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आप वृंदावन में फ्लैट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एरिया के लिहाज से मौजूदा प्रॉपर्टी रेट्स क्या हैं। commonflow.com ने फिर से हमारे लिए एक्सक्लूसिवली वृंदावन का सर्वे किया, और जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वृंदावन रोड, चैतन्य विहार, सुंदरक रोड, चतिकारा रोड, NH2 और चेतन विहार की जो लोकेशंस हैं वहां पर हमने आपको दिखा रहे हैं कि कितने एरिया आप खरीदते हैं, तो क्या प्राइस रेंज में आपको 2 बेडरूम या 1 बेडरूम फ्लैट आसानी से मिल सकता है। कम से कम कीमत 9 लाख रुपए है और ज्यादा कीमत 34 लाख रुपए जो है निकलकर सामने आ रही है। शरद जी, फ्लैट 9 लाख रुपए में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और इसीलिए इसका जवाब है कि आगरा नहीं, फ्लैट नहीं चाहिए, मथुरा में नहीं चाहिए, चलो वृंदावन। देखिए, ऑलमोस्ट 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ा, और मैं समझता हूँ NCR में कहीं भी इस रेट में नहीं मिलेगा। अगर एक मीडियम क्वालिटी की भी इसकी स्पेसिफिकेशन रखी गई होंगी, और सेकंड होम के लिए इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, चाहे वो एंड यूजर है या इन्वेस्टर है। और इस तरीके के फ्लैटों में मान लीजिए किसी तरीके के फ्लोरिंग या किसी चीज़ को उसने एक ऑर्डिनरी क्वालिटी का भी लगाया, थोड़ा बहुत पैसा लगा के इंटीरियर करा के इसकी और इम्प्रूव करा जा सकता है। यहाँ पे 1,000 से लेके 2,500-3,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छे विलास भी हैं, फ्लैट भी हैं, हाउसिंग भी, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे आपका बजट है, बजट के हिसाब से आप अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक और सुझाव है, आप जो भी फ्लैट लेना चाहें, बने हुए फ्लैट जो दिखता है वही तो बिकता है। आप किसी के ऐसे अट्रैक्शन में ना आए कि बनेगा, जो बने हुए फ्लैट हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। अभी बहुत कम पैसों में जो मिल रहे हैं, जिस राइट टाइम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी जाए। कुल मिलाकर कहा जाए तो हर क्लास के लिए कैटेगरीज हैं वहाँ पर, फ्लैट्स अवेलेबल हैं। जी सौरभ, एक बात और कि NCR में तो ये रिस्क लिया जाता है कि जो फ्लैट पोजीशन है वो सालों बाद मिलेगा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वृंदावन में कम से कम आप क्या सुझाव देंगे बायर्स को कि जो फ्लैट पूरी तरह से तैयार हो चुके हों, जो वायदे किए गए हैं वो सामने दिखाई दे रहे हों, तभी फ्लैट लें, क्योंकि बहुत ज्यादा दाम नहीं दिखाई दे रहे वहां पर। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अगर आप रेडी टू मूव फ्लैट्स में या प्लॉट्स में, मतलब फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उससे आपकी एक रेंटल इनकम भी निकलती रहेगी। अगर आप वहाँ पर महीने में 1-2 बार अपने हॉलीडेज में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर रेंटल इनकम्स भी मिलती रहेगी, उसका फ़ायदा ही मिलेगा। क्योंकि आजकल वृंदावन में ऐसे कई बिल्डर है जो आपको रेंटल इनकम की भी एश्योरिटी दे रहे हैं। ये बहुत अहम बात बताइए कि एश्योरिटी दे रहे हैं, और यही एश्योरिटी जो है कारगर साबित होती है बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए।
शरद जी, एक उम्र का ऐसा पड़ाव आता है जब लगता है कि अब शांति से जिंदगी काटी जाए। ऐसे भी हमने देखा कि कई बायर जो हैं वृंदावन का रुख कर रहे हैं, जो अपने जिंदगी के आखिरी लम्हों को वृंदावन बिताना चाहते हैं, और बुजुर्गों के लिए भी खास स्कीम्स लॉन्च की गई है वृंदावन में। ओल्ड एज उनका जो पैटर्न है, आदमी 60 साल की उम्र के बाद भगवान की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपने जो रिटायरमेंट के बाद का पैसा है या उसकी जो सेविंग है उसे ऐसी जगह लगाना चाहता है, भगवान का भी भजन करे, अपने उसको रहने की भी जगह मिले। और वृंदावन सबसे सुटेबल जगह है जो दिल्ली के बहुत पास में है। अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को वो वीकली मिलने भी जा सकता है। इसके बाद यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट, छोटी इन्वेस्टमेंट में वो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट और अपना भविष्य गुजार सकता है। यहाँ की जो रहन सहन की क्वालिटी है वो भी बहुत महंगी नहीं है। जो अर्बनाइज शहर हैं उनमें खर्चे ज़्यादा हैं, यहाँ खर्चे भी कम हैं और हर तरीके से आपको मन को शांति मिलेगी, आपके बजट में चीज़ें रहेंगी। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो पूरा जो सराउंडिंग है, क्लाइमेट कंडीशन है, ये भी बहुत ही अच्छी हैं। जी जी सौरभ, जैसे कि लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो बायर्स इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खासकर यमुना एक्सप्रेस वे ने उनकी मुश्किलों को काफी आसान कर दिया है। आप कुछ ही घंटों में वृंदावन पहुंच जाते हैं। क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जो एप्रिसिएशन है वो बढ़ेगा, और साथ ही साथ अगर मथुरा या आगरा में कोई रहने की सोच रहा है तो उसके लिए ज्यादा मुनासिब जगह वृंदावन होगी? एज एन एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं? मैं तो यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप वृंदावन में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि दिल्ली से अगर आप वृंदावन जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप 1.5 से 2 घंटे में आप यमुना एक्सप्रेसवे से पहुंच जाते हैं। ऑलरेडी वहाँ के जो प्राइसेस हैं यमुना एक्सप्रेसवे खुलने की वजह से काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि आने वाले टाइम में जो रियल एस्टेट मार्केट का सर्वे कहता है वो 4 साल में वहाँ पर 5 से 6 हज़ार रुपये का रेट बहुत ईजिली पहुँचेगा, यानी आप डबल से भी ज़्यादा आपकी एप्रिसिएशन मिलेगा आपको वहाँ पर। जी, और सबसे बड़ी बात वही हमारी कि आप अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो जितने ही बिल्डर हैं वहाँ पर सर्वे करें। वहाँ 40 to 50 बिल्डर्स चल रहे हैं जिनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। आने वाले टाइम में 10 प्रोजेक्ट्स और लॉन्च होने हैं वहाँ पर, तो आप उनका सर्वे करें, डिस्काउंट्स जानें, वहाँ पर पूरी मार्केट रिसर्च करें। मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पर जाके उस बिल्डर्स के अप्रूवल्स चेक करें और बैंक से ज़रूर जांच पड़ताल करा लें कि उसके लोन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो बिल्डर आपको दावा कर रहा है कि जिस बैंक से भी लोन की वो आपसे कमिटमेंट कर रहा है, वो बैंक ने उसके पेपर्स अप्रूव कर रखे हैं, उन्हें लोन सैंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से बिल्डर ऐसे हैं जो शुरुआत में बोल देते हैं कि यहाँ हमारा अप्रूव्ड है, लेकिन आप जब उनके बैंक में आके पता करेंगे तो वो नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत आपने वाजिब बात बताई है। कम से कम ये बात तो साबित हो गई कि बायर्स चले वृंदावन। सौरभ आप भी बने हमारे साथ, और शरद बंसल जी आप भी बने रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रॉपर्टी टिप्स।